तो पढ़ते हैं 13वां श्लोक। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यार्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्त समे प्रियः। भगवान कहते हैं कि सब प्राणियों में अद्वेष्टा, सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित, सर्वभूतानाम सबके हित की इच्छा वाला, मैत्रेय मैत्रेय मित्र भाव वाला, करुण दयालु भी, निर्ममो अहंकार रहित, निर्ममो ममता रहित, निरंकार अहमता रहित, सम दुख सुख क्षमी, और सुख दुख की प्राप्ति में सम, और क्षमी माना क्षमाशील। फिर संतुष्ट है, निरंतर संतुष्ट, सततम योगी, योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय, शरीर दृढ़ निश्चय वाला, शरीर को वश, यथात्मा माने शरीर को दृढ़ वश में किए हुए दृढ़ निश्चय वाला, मयि अर्पित मनोबुद्धि, मुझ में मन बुद्धि को अर्पित करने वाला, मद भक्त से मैं प्रिय, जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। तो भगवान ने इस प्रकार इस श्लोक में सिद्ध भक्तों के लक्षण बताने शुरू किए हैं। तो यहाँ पर भगवान ने इन दोनों श्लोकों में सिद्ध भक्तों के 12 लक्षण बताए हैं। पहला भगवान ने बताया है अद्वेष्टा सर्वभूतानां। देखो यह जो लक्षण है ना, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, यह सिद्ध भक्तों का पहला लक्षण है। और यदि एक लक्षण ये घट जाएगा तो बाकी जो बाकी सारे लक्षण है वो अपने आप आ जाएंगे। यह सब लक्षणों का राजा है। तो सिद्ध भक्तों का सबसे पहला लक्षण है अद्वेष्टा सर्वभूतानां, अर्थात सब प्राणियों में द्वेष भाव से या वैर भाव से रहित। देखो इसमें सबसे पहला जो एग्जाम्पल आता है वो आता है धर्मराज युधिष्ठिर का। धर्मराज युधिष्ठिर का दूसरा नाम क्या था? अजात शत्रु। क्यों बोलते हैं उनको अजात शत्रु? अजात शत्रु का मतलब जिनका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो। हम में से कोई ऐसा है कि जिसका कोई शत्रु ना हो, या जिससे हमने कोई वैर भाव ना रखा हो? कि हम में से कोई ऐसा है? तो युधिष्ठिर ऐसे थे जिनका कोई कभी शत्रु ही नहीं था, जिनके शत्रु ने कभी जन्म ही नहीं लिया, इसलिए युधिष्ठिर को बोलते हैं अजात शत्रु। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, महाभारत का युद्ध होने से ठीक पहले एक सेकेंड, ये इंदु जी का मैसेज आया कि स्लाइड दिख नहीं रही है। मैं पूछता हूँ किसी और से, बाकी लोगों को। हरे कृष्णा, बाकी लोगों से को मैंने अनम्यूट कर किया है। आप बताइए कि आपको जो स्क्रीन पर 13वां श्लोक दिख रहा है या नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा ना। कौन सा श्लोक दिख रहा है? सर ये हेडिंग ही दिख रहा है, इसमें श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 भक्ति योग। अच्छा, मैं दोबारा इसको है ना स्टॉप करके दोबारा शेयर करता हूँ। मेरे को तो दिख रहा है। एक मिनट रुकिए। अभी दिख रहा है क्या? दिख रहा नहीं? दिख रहा नहीं दिख रहा, टाइटल नहीं आ रहा है।
अभी दिख रहा है? दूसरा श्लोक दिखा है सर। दूसरा दिख रहा है? हम्म। पंद्रहवां श्लोक दिख रहा है सर? हाँ हाँ ठीक है, एक मिनट। आ गया 13-14। अभी आ रहा है? हाँ जी, 13वां और 14वां आ गया। अब आ रहा है ना? ये 11वां आ गया। 11वां आ गया सर। 13-14 नहीं है अभी? नहीं 11 है, इससे पहले आया था वो 13-14। आ गया। हाँ चलो ठीक है, फुल स्क्रीन में प्रॉब्लम, ऐसे ही पढ़ लेते हैं। अभी आ रहा है ना? हम्म, आ गया आ गया। ठीक है, हरे कृष्णा। तो मैं अनम्यूट कर देता हूँ, म्यूट कर देता हूँ। हम्म, तो हम पढ़ रहे थे अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, हमने युधिष्ठिर का एग्जाम्पल ले रहे थे हम। तो युधिष्ठिर, जब महाभारत का युद्ध चल रहा, महाभारत का युद्ध से पहले युधिष्ठिर बैठे हुए थे अपने भाइयों के साथ में, भगवान कृष्ण के साथ भी बैठे हुए थे। तो वहां वो कहते हैं कि यदि, जब सारी बातें हो चुकी थी, युद्ध की तय हो चुकी थी कि अब युद्ध होने ही वाला था, उससे पहले जब उनकी मीटिंग हो रही थी, तो युधिष्ठिर कहते हैं कि यदि अभी भी दुर्योधन छोटे भाई की तरह आकर मेरे से मेरा राज्य मांग ले, तो मैं उसको, मेरे को अपना राज्य देने में उसको कोई संकोच नहीं है, बस वो एक बार भाई की तरह मेरे से मांग ले। तो ऐसे थे युधिष्ठिर। इसको बोलते हैं अजात शत्रु, कि जिसका किसी भी प्राणी से कोई वैर हो नहीं। यह सिद्ध भक्तों का पहला लक्षण है। तो ऐसे ही फिर क्या होते हैं, मित्र भाव वाला और दयालु भी। जो भक्त होते हैं वो सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखते हैं, चाहे वो उनका हित करे चाहे हित ना करे, अनिष्ट करे चाहे हित करे। उनका जो अंदर वो क्या समदर्शी होते हैं ना, समवर्ती समदर्शी में हमने अंतर पहले पढ़ रखा था। व्यवहार तो यथायोग्य करेंगे, लेकिन उनके अंदर उसको भगवान को ही देखते हैं, अंदर से उसका कभी भी वो बुरा नहीं चाहते। तो भक्त सभी लोगों के प्रति मैत्री और दया भाव रखते हैं। यदि हमने, तो जैसे हमने पहले कहा था कि यदि हम किसी से वैर हटा लें, द्वेष हटा लें, तो फिर बाकी के जो लक्षण हैं वो हमें स्वतः ही आ जाएंगे। जैसे जब जब अंगद अंगद गए थे कहाँ पर, रावण के पास गए थे। भगवान ने जब रावण के पास अंगद को भेजा, तो अंगद ने पूछा कि भाई मेरे को वहां पर जाकर क्या करना है, लंका में जाकर मुझे क्या करना है।
तो भगवान क्या बोलते हैं कि काजू हमारू तास हुत होई रिपुसन करेउ बत कही सोई, कि ऐसा काम करना कि जिससे हमारा काम हो जाए और उसका हित हो जाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा ही काम हो जाए। तो जो भक्त, जो ऐसे लोग होते हैं सिद्ध भक्त, वो दूसरे अपने अनिष्ट करने वाले का भी वो हित ही चाहते हैं। फिर क्या बोलते हैं, मैत्र करुणा एवं च, कि मैत्री भाव वाला और दयालु, करुणा वाला भी। तो मैत्री और करुणा, देखो तो ये दो लक्षण है गीता में, सिर्फ और सिर्फ सिद्ध भक्तों के लिए ही आए, ये दोनों लक्षण। कर्म योगी और ज्ञान योगी में ये लक्षण की चर्चा हुई नहीं है, ये दोनों लक्षण भगवान ने सिर्फ भक्तों के लिए ही बोले। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो कर्म योगी होते हैं, उनका किसी से वैर होता है, ऐसी बात नहीं है, उनका भी किसी से कुछ भी वैर नहीं होता। लेकिन जो ज्ञानी लोग होते हैं उनमें स्वभाव से ही वो उदासीन रहते हैं, तटस्थ रहते हैं, किसी के प्रति उनमें न किसी द्वेष करते हैं, न किसी से राग करते हैं। लेकिन जो भक्त होता है, वो ज्ञानी में तो क्या ये स्थिति, जब वो सिद्ध स्थिति प्राप्त कर लेगा तब वो उस स्थिति को प्राप्त करेगा। लेकिन जो भक्त होता है, भक्त में ये स्थिति शुरू से ही रहती है। मित्रता और करुणा उसकी जो साधन की शुरू की अवस्था है, तभी से उसमें ये चीज डेवलप हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो भक्त होता है वह सारे के सारे जगत में उसको भगवान ही दिखाई देते हैं। जब सारा जगत ही उसको भगवान में दिखाई देगा, तो फिर वह किससे वैर करे और क्यों वैर करे, ये लक्षण। जिसे कहते हैं कि उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखनी जगत कहीं सन करई विरोध, कि सारा का सारा जगत मैं अपने प्रभु में ही देख रहा हूँ, तो फिर मैं किससे विरोध करूं। जैसे एक प्रसंग है, अपनी बुक में भी दिया हुआ है, जैसे गौतम बुद्ध थे, क्या हुआ था, एक बार एक गांव में एक मठ का निर्माण कर रहे थे। तब अब गांव में एक व्यक्ति था, दुष्ट था, वो डेली उनके शिष्यों को गालियां देता, होस्ट था। तो शिष्य थे, उन्होंने गौतम बुद्ध से शिकायत करी कि हम तो ये काम करते हैं कि ये व्यक्ति हमको डेली की डेली गालियां देता रहता है। तो गौतम बुद्ध ने बोला, भाई ठीक है, उस व्यक्ति को जरा मेरे पास लेके आओ किसी दिन। अब वो जब एक दिन आया तो वो बुद्ध को देखते ही देखते गालियां देने लगा। और लेकिन जो बुद्ध थे वो तो चुपचाप बैठे रहे, कुछ नहीं बोले एकदम, क्योंकि यदि उसको कुछ बोलते तो जो उसकी क्रोधाग्नि थी और बढ़ती। यदि कोई क्रोध कर रहा है, अगर हम उसके सामने कुछ और बोलेंगे तो वो ज्यादा भड़केगा, ज्यादा बोलेगा, क्योंकि उसमें उसको फ्यूल मिल जाएगा, उसको ईंधन मिल जाएगा। उसमें जितना उसमें पेट्रोल डालोगे उतना ही उसकी जो आग है वो बढ़ेगी। तो चुपचाप रहे। अब वो जब गाली देते 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 थक गया, तो फिर उसके मुंह से थूक निकलने लगा, और उसने क्या हुआ, गुस्से में आकर बुद्ध के ऊपर थूक दिया। अब जब सारा उसका हो गया, तो फिर गौतम बुद्ध ने क्या बोला, दयावृत से, भाई जरा इसके लिए एक गिलास पानी लेकर आओ, इससे ये अपनी बात को पूरी कर पाए। देखो ये कितनी पीड़ा में है, ये अपनी बात भी नहीं कह पा रहा है। जब उसने गौतम बुद्ध की ये स्थिति देखी कि इतना सब कुछ करने के बाद भी गौतम बुद्ध कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो फिर उसके हृदय का भाव परिवर्तन हो गया। तो ये ऐसे होते हैं सिद्ध भक्त। फिर अगला जो लक्षण है वो क्या है, निर्ममो, निरहंकार, ममता रहित और अहंकार रहित। तो सिद्ध भक्त होते हैं, जो हमने बहुत पढ़ा है इसके बारे में, कि कोई सा भी योग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, हर किसी योग में निर्मम और निरंकार होना आवश्यक है। निर्मम माने ममता रहित, निरंकार माना अहंकार रहित, ममता रहित हो, अहंकार रहित हो। ठीक है, हमने इसके बारे में काफी हम चर्चा कर चुके हैं। फिर है मय्यर्पित मनोबुद्धि, कि मुझ में मन और बुद्धि कहाँ लग जाए, मुझ में लग जाए, बस मेरे में अर्पित कर दे। देखो मन और बुद्धि, साधक को सावधानी कब तक रखनी पड़ेगी, जब तक उसकी मन और बुद्धि भगवान में नहीं लगती। मन तो हमारे मन किसका प्रतीक है, यहाँ पे प्रेम का प्रतीक है, और बुद्धि किसका है, श्रद्धा का प्रतीक है। इसका मतलब यह है कि संसार में भले ही हमारी प्रियता नहीं रहे, महत्ता नहीं रहे, लेकिन भगवान में हमारी प्रियता और महत्ता हो जाए, श्रद्धा हो जाए, यही हमारी मन और बुद्धि का भगवान में लगना है। तो सिद्ध भक्त होते हैं, उनकी मन बुद्धि अनन्य भाव से सिर्फ और सिर्फ भगवान में ही लगी रहती है, भगवान को छोड़कर और उनकी बुद्धि कहीं लगती नहीं।
उसके हृदय में कोई सांसारिक कामना और भय का कोई भी स्थान नहीं होता, उनका निश्चय अटल होता है। तो इस प्रकार से भक्तों के ये 12 लक्षण हमने इन दोनों श्लोकों में पढ़े। अब हम अगले लक्षण के लिए अगले श्लोक पढ़ते हैं। पंद्रहवां श्लोक मैंने स्क्रीन पे आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो आप जरा चैट बॉक्स में बता देना मेरे को। यस्मान्नो द्विजिते लोको लोकानो द्विजिते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे कोई भी प्राणी उद्विग्न क्षुब्ध नहीं होता और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग से रहित है, वह मुझे प्रिय है। तो भगवान ने यहाँ पर इस प्रकरण में सिद्ध भक्तों के 6 लक्षणों का वर्णन किया है कि जिससे कोई भी प्राणी उद्विग्न नहीं होता और जो स्वयं किसी भी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता, जो हर्ष अमर्ष माने ईर्ष्या भय और उद्वेग से, उद्वेग माने हलचल, मन में जो हलचल होती है ना उसको बोलते हैं उद्वेग, उससे रहित है, वह मुझको प्रिय है। तो जो भक्त होता है, भक्त क्या होता है, वो दुर्गुण दुराचारों से मुक्त रहता है और उसका संसार, उसके मन में संसार के प्रति कुछ भी खिंचाव नहीं होता। भक्त को तो ये भी नहीं पता रहता कि उसमें सद्गुण है या नहीं है, सद्गुण पूरे हैं या नहीं है, भक्त को तो ये भी नहीं पता रहता। तो जो अब उद्वेग किसको बोलते हैं, उद्वेग बोलते हैं कि मेरी मन में कोई हलचल होती है ना, मन एक रूप नहीं रहता, एक जगह नहीं होता, मन में हलचल होती रहती है, उथल पुथल होती रहती है, उसको बोलते हैं उद्वेग। और लेकिन जो भक्त होता है, भक्त तो क्या होता है, सब में अपने परम प्रिय भगवान कृष्ण को ही देखता है और उसकी सारी की सारी क्रियाएं भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होती है। तो फिर वह किसी प्राणी को भी उद्वेग कैसे पहुंचा सकता है, अर्थात किसी प्राणी को पीड़ित कैसे कर सकता है। तो भक्त को न तो स्वयं होता है उद्वेग और न दूसरे को वो ऐसा खरीद सकता है, क्योंकि वो कृष्ण भगवान के प्रेम में इतना इतना ज्यादा निमग्न हो जाता है कि उसको हर जगह सिर्फ भगवान के ही दर्शन होते हैं। उसको सभी प्राणियों की जो लीलाएं हैं वो भगवान कृष्ण की लीलाएं ही लगती हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जग पानी। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ भासी, सिए राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। कि सारे जितने भी 84 लाख जितनी भी योनियां हैं, जितने भी जल में थल में नभ में जितने भी जीव हैं जो बसते हैं, और उन सबको क्या बोलता है, सारे जगत को वो सीता और राम में जानता है, तो सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। तो जो भक्त होता है वह हर्ष और अमर्ष, मतलब अमर्ष माने ईर्ष्या, इन दोनों ही विकारों से रहित होता है। तो इसका मतलब यह नहीं होता कि भक्त प्रसन्न नहीं होता, भक्त प्रसन्न तो होता है, लेकिन भक्त सांसारिक पदार्थों से, लौकिक पदार्थों से प्रसन्न नहीं होता। भक्त तो हमेशा परम आनंद में हमेशा ही निमग्न रहता है, क्योंकि उसने उसने तो हर जगह भगवान ही देखना है, तो वह हमेशा भगवान के ध्यान में मग्न रहता है, इसलिए वो हमेशा एक अंदर से अलौकिक खुशी से युक्त रहता है। अब सिद्ध भक्तों के 6 लक्षण अगले श्लोक में बताएंगे भगवान। अनिपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अनपेक्ष है, अनपेक्षा का मतलब जो अपेक्षा से रहित, आवश्यकता से रहित। शुचिर दक्ष उदासीनो, शुचि दक्ष मतलब शुचि माने पवित्रता, बाहर भीतर से पवित्र, उदासीनो उदासीन, गत व्यथय, व्यथय माने व्यथा दुख, गत मतलब जिसमें व्यथा नहीं हो, व्यथा से रहित, सर्वारंभ परित्यागी, नए नए सभी आरंभों का अर्थात नए कर्मों के आरंभों का सर्वथा त्यागी, यो मद भक्त समय प्रिय है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है।
पहली बात क्या बोली भगवान ने? अनपेक्ष है। अब अनपेक्षा मतलब अपेक्षा से रही। अपेक्षा क्यों है? क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं, हम अपने अपने संसार में कोई भी काम करेंगे, हम उससे अपेक्षा रखते हैं। चाहे हम घर वालों के लिए कोई काम करें, चाहे बाहर वालों के लिए कोई काम करें, या फिर हम अपनी नौकरी करें, कुछ भी करें, हम हर एक से व्यक्ति यदि हम कुछ करते हैं तो हम प्रत्युत्तर में हम ज़रूर उससे कुछ न कुछ आशा रखते हैं। इसी के कारण हमारे जो कर्म हैं वो क्या होते हैं? बंधनकारी हो जाते हैं। हमारे रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, क्योंकि हमने तो उसके साथ अच्छा किया लेकिन सामने वाले ने हमारे साथ में ऐसा किया, हमारे अंदर ये भावना हमारे हमेशा चलती रहेगी। लेकिन जो भक्त है, वो तो ये सोच रहा है कि जब मैं जो काम कर रहा हूँ ना, यह इसलिए कर रहा हूँ कि भगवान ने मेरे को उसकी भलाई का मेरे को निमित्त बनाया है। मैं नहीं कर रहा हूँ, वो भलाई मेरे द्वारा नहीं हो रही है, भगवान के द्वारा ही हो रही है। मैं तो सिर्फ निमित्त बन गया, और वो इस चीज़ में भगवान को धन्यवाद देता है कि मेरे को कम से कम ऐसा भगवान ने निमित्त बनाने लायक को समझा कि मैं किसी मेरा जो शरीर है इसके द्वारा किसी की सेवा तो हो रही है, और वो भी भगवान की दी हुई शक्ति से हो रही है। तो इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, मेरा कोई भी बड़प्पन नहीं है। यदि मैंने किसी की सहायता करी तो भगवान की दी हुई शक्ति के कारण ही करी। तो फिर जब भगवान की दी हुई शक्ति के कारण करी तो फिर मैं सामने वाले से क्यों अपेक्षा रखूँ? मेरे को रखनी नहीं अपेक्षा, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं, वो तो अपने आप हो गया मेरे से। तो ये तो हमको भगवान का धन्यवाद मानना चाहिए कि हम किसी के काम आ सके, हम किसी का कुछ काम करने में निमित्त बन सके। तो उसका भगवान पर दृढ़ विश्वास होता है, तो वह किसी से भी कुछ भी अपेक्षा नहीं रखता। और तो और जो भक्त होते हैं वो तो भगवान से ये भी अपेक्षा नहीं रखते कि भगवान उनको दर्शन दे दें। बस वो तो सिर्फ़ अपने काम में भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं। उनको तो भगवान के दर्शन की भी अभिलाषा नहीं होती है बस। तो ऐसे भक्त होते हैं, ऐसे भक्तों की तो चरण रज भगवान भी ऐसे भक्तों के पीछे घूमते रहते हैं कि इन भक्तों की किसी तरह से मेरे को चरण रज मिल जाए, इनके चरणों की धूली मिल जाए और उनको मैं अपने सर पर रख लूँ, शरीर पर रख लूँ। ऐसे भक्तों के पीछे तो भगवान भी घूमते रहते हैं। देखो इस संबंध में एक कहानी है। कहानी क्या है कि एक जंगल था, जंगल में 2 ध्यानी अलग-अलग जगह भगवान के ध्यान में ध्यान मग्न होकर भगवान का ध्यान करते हैं। एक तो छोने के पेड़ के नीचे था। छोने का मतलब बड़े उसके छोना एक पेड़ होता है जिसके पत्ते बहुत बड़े-बड़े होते हैं। पत्ते ज़्यादा नहीं होते लेकिन पत्ते बहुत बड़े-बड़े होते हैं। और एक इमली के पेड़ के नीचे बैठा था। इमली का पेड़ देखा है ना सबने कि इसके पत्ते छोटे-छोटे होते हैं, बहुत सारे पत्ते होते हैं इमली के पेड़ के। दोनों ध्यान मग्न होकर बैठे हुए थे। अब क्या हुआ उधर से नारद जी जा रहे थे, तो नारद जी दोनों से मिले तो दोनों ने पूछा भई हमको भगवान के दर्शन कब होंगे? नारद जी बोले ठीक है भई मैं भगवान के पास जाता हूँ और पूछ कर बताता हूँ। नारद जी ने भगवान के पास गए और अपने उनके प्रश्न का उत्तर पूछ कर आ गए वापस। तो फिर पहले वाले से ने पूछा भई हाँ, पूछा मेरी बात का उत्तर? हाँ, पूछा। क्या बोले भगवान? भगवान ये बोले भई जितने इस पेड़ के पत्ते हैं, सोने के है ना? जितने पेड़ के पत्ते हैं उतने ही तुमको जन्म लेने पड़ेंगे, उसके बाद तुमको भगवान के दर्शन होंगे। सोने के पेड़ में पत्ते बहुत कम थे। तो जब इसने यह सुना, तो वह तो बहुत आग बबूला हो गया और उसने छोड़ दिया, बोला, "अरे! क्या मतलब है? इतने दिनों से भगवान के दर्शन कर रहे हैं और भगवान भगवान अब बोल रहे हैं कि इतने जन्म लोगे तब आप मेरे को दर्शन दोगे? क्या मतलब है ऐसे मतलब भगवान की भक्ति करने का?" तो वो बहुत आग बबूला हो गया। अब नारद जी ने पूछा, "बात तो सही है" और वो डरते-डरते कहाँ गए? इमली के पेड़ के नीचे जो उनका ध्यान कर रहा था उसके पास में गए। अब जब इमली के पेड़ वाले के पास में गए तो उसने पूछा भई क्या बोले भगवान? तो उसने बोला भगवान दर्शन तो देंगे, लेकिन इस इमली के पेड़ के जितने पत्ते हैं उतने जन्म लेने के बाद देंगे। अब लेकिन जो दूसरा भक्त था उसने भगवान दर्शन देंगे, सिर्फ इतनी ही बात सुनी। आगे वाली बात तो उसने सुनी ही नहीं और बस उसी से ही उसको इतनी खुशी हुई कि देखो भगवान मेरे को देख रहे हैं। भगवान देख रहे हैं कि मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूँ, बस तो दर्शन तो हो ही जाएँगे। भगवान दर्शन देंगे उससे ही इतना खुश हो गया कि वह तो बस सब कुछ छोड़कर खुशी के मारे नाचने लगा। और जब उसका इतना भगवान में प्रेम हो गया, इतनी भगवान में ध्यान लग गया, तो भगवान वहाँ पर तुरंत प्रकट हो गए, तुरंत भगवान ने उसको दर्शन दे दिए। अब नारद जी ने जब ये देखा तो बोले, "अरे भगवान आपने क्या किया? आपने तो मेरे को झूठा साबित कर दिया।" तो भगवान बोले, "भैया देखो नारद इसके प्रारब्ध में तो यही लिखा था, लेकिन जब इसका इतना श्रद्धा, इतना विश्वास था कि यह इसका ध्यान मेरे में इतना लग गया तो फिर मेरे को तुरंत आना पड़ा। तो बस भगवान तो भक्त का भाव देखते हैं और ऐसे जो भक्त होते हैं वो यही नहीं देखते कि हमारे कर्म का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या क्या होगा कि नहीं होगा। वो तो सिर्फ़ अपने साधन में लगे रहते हैं।
तो फिर क्या बताया कि नए नए कर्मों के आरंभ का त्यागी। देखो आरंभ किसको बोलते हैं, यहाँ पर ये नहीं कि हमको इसका मतलब ये नहीं लगा लें कि हमको कर्म नहीं करने हैं। देखो हमको निष्काम भाव से कर्म तो करने हैं, हमको प्रमादी नहीं बनना है, आलस्य नहीं बनना है, इसका उल्टा अर्थ हम बिल्कुल नहीं लगा लें। इसका मतलब ये है कि हम जो भोग के उद्देश्य, भोग से उद्देश्य मतलब किसी फल प्राप्ति की इच्छा से जो हम नए नए कर्म करते हैं ना, उस उन नए नए कर्म करने को बोलते हैं आरंभ। तो हमको ऐसे काम नहीं करने, हमको सिर्फ हर एक काम भगवान की खुशी के लिए करना है, निष्काम भाव से दूसरे के हित के लिए करना है, काम तो करना है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि हमको उससे ये मिल जाए, हमको सांसारिक सुख तो मिल जाए, प्राप्ति हो जाए, ऐसे काम की हमको इच्छा नहीं रखनी है। और मान लो यदि ये इच्छा भी है भी हमारे अंदर, तो फिर हम उस उद्देश्य को भगवान के लिए जोड़ दें। बस जैसे ही हमने हर काम की इच्छा का फल को भगवान से जोड़ दिया, तो फिर उस काम से हमारा संबंध हट जाएगा। तो फिर बोला भगवान ने, क्या बोला, उदासीन। उदासीन का मतलब क्या है, तो उदासीन का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है उत प्लस आसीन। उत माने ऊंचा बैठा हुआ है ना, ऊंचा ऊपर बैठा हुआ हो, और तटस्थ की भांति, मतलब उसके जैसे मान लो दो व्यक्ति लड़ रहे हैं आपस में, तो वो किसी का पक्ष नहीं लेता, चुपचाप ऊपर बैठा दोनों को देख रहा है, उसको पता है कौन सही गलत है, लेकिन वो चुपचाप उदासीन है। मतलब तो उदासीन का मतलब ये है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि उसको न राग है न द्वेष है, बस वह उसके अंदर उसने अपने मन में सोच रखा है कि मेरा परम लक्ष्य क्या है, तो वह संसार की तरफ बिल्कुल नहीं मुड़ेगा। उसका लक्ष्य, उसके दिमाग में टारगेट एकदम क्लियर है, इसलिए उसको बोला है यहाँ पर उदासीन, न्यूट्रल, संसार की तरफ से बिल्कुल, वो विलास से बिल्कुल वो उदासीन। तो ऐसा वक्त भगवान को प्रिय होता है। फिर भगवान ने क्या बोला, गत व्यथय। गत मतलब व्यथय, व्यथय गत माने चला गया, जो रहित, व्यथा माने व्यथा, व्यथा दुख से रहित हो। तो जिन भक्तों का भगवान पर अनन्य आश्रय होता है, फिर वो किसी बात की चिंता नहीं करते, चाहे उनके जीवन में कितने ही दुख आ जाएं, वो किसी बात की व्यथा उनको होती ही नहीं है। जैसे उनको क्या, जैसे लिखा भी है कि जब दांत न थे जब दूध दियो, अब दांत दिए तो का अन्न न दे। अरे जब दांत नहीं थे, जब हम बचपन में छोटे थे ना, हमारे दांत नहीं थे ना, तो जब दांत नहीं थे भगवान ने किसकी व्यवस्था करी, दूध की व्यवस्था करी। और जब जब दांत दे दिए तो क्या अन्न नहीं देंगे, देंगे ना। वो परमात्मा है, अपना भी सब कुछ देता है, देखता है कि जीव किस स्थिति में है, उसके अनुसार वो अपना आप वहां पर प्रबंध कर देगा। जीव बसे जग, जग में जितने, सबकी सुध लेत तो तेरी भी ले हैं। अरे इस जीव जगत जगत में कितनी प्रकार के जीव बसे हैं, जब वो सबकी सुध ले रहा है तो वो तेरी भी सुध लेगा। जान को देत अजान को देत, जहान को देत तो को भी दे हैं। वो जानने वालों को भी देता है, नहीं जानने वालों को भी देता है। जो पूरे जहान को, संसार को देता है, तो आपको भी देगा। काहे को सोच करे मन मूर्ख, सोच करे कछु हाथ ने है, हाथ ने है। तो हे मूर्ख, तू क्यों इस बारे में चिंता करता है, चिंता करने से कुछ भी हाथ में नहीं आने वाला है। तो भगवान पर परम विश्वास रखें, जो हमारे लिए लिखा है, हमारा विधान है, उसके अनुसार। और भगवान का विधान हमेशा हमारा, हमारे अच्छे के लिए करते हैं, भले ही वो हमको ऊपर से देखने पर हो सकता है हमको वो अच्छा ना लगे, लेकिन भगवान ने जो भी विधान हमारे लिए रचा है वो हमारे अच्छे के लिए ही रचा हुआ है। आशा कर रहा हूँ सभी को दिख रहा होगा स्लाइड। नहीं दिख रहा तो फिर मेरे को आप इन्फॉर्म कर देना। यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि, न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमान्य समे प्रिय। देखो इस प्रकरण में भगवान ने सिद्ध भक्तों के 5 लक्षण बताए हैं। क्या बताए हैं, जो यो न हर्षति, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष्टि, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न शोचति, न कांक्षति, न कामना करता है, शुभाशुभ परित्यागी, जो शुभ और अशुभ कर्मों को जिसने त्याग दिया है, अर्थात उनसे ऊंचा उठा हुआ है, भक्तिमान्य से मैं प्रिय है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझको प्रिय है। क्या बोला भगवान ने, भक्तिमान। भक्तिमान क्यों बोला, क्योंकि इन भक्तों की भगवान में अत्यधिक प्रियता रहती है, उनके द्वारा हर क्षण भगवान का चिंतन स्मरण होता रहता है। तो ऐसे ये इसलिए उनको बोला भक्तिमान है, और ऐसे मनुष्य भगवान को प्रिय होते हैं। हर्ष न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है। जो हर्ष और शोक होता है
वो किसके परिणाम है? देखो हर्ष, और फिर बोला न शोक करता है न कामना करता है। जो है तो हर्ष और जो शोक है, हर्ष जो न कभी हर्षित होता है न द्वेष करता है, न शोक करता है न कामना करता है। तो हर्ष और शोक किसके परिणाम है? राग और द्वेष के परिणाम है। तो यदि हमारा जिसके प्रति राग है, तो जिसको हम चाहते हैं, यदि वो मिल जाएगा तो हमको हर्ष हो जाएगा, मतलब खुशी हो जाएगी। और यदि उसका वियोग हो जाएगा, वो उससे उससे वो हमसे दूर चला जाएगा, तो हमको शोक हो जाएगा। ऐसे ही जिसको हम नहीं चाहते, वो हमको मिल जाए तो हम दुखी हो जाएंगे, शोक करने लगेंगे, और वो हमसे दूर चला जाए तो फिर हमको हर्ष होने लग जाएगा। तो लेकिन जो भक्त होता है, भक्त में राग और द्वेष दोनों का ही अभाव होता है, वो दोनों से ही रहित होते हैं। जैसे जब रात में दीपक जलाते हैं, दीपक रात में अंधेरा है, वहाँ पर दीपक जला दिया, लाइट जला दी, तो हर्ष हो जाएगा। और मान लो किसी ने उसको बुझा दिया, तो उसके प्रति हमको द्वेष हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। और यह चिंता भी होती है कि दोबारा फिर लाइट कैसे जलेगी। लेकिन जो भक्त होता है, जिसके हृदय में, ये भक्त के हृदय में तो क्या होता है? भक्त के हृदय में जो कि भक्त को ज्ञान हो चुका है, तो ज्ञान रूपी अग्नि से, अग्नि रूपी जो सूर्य है, उसके हृदय में निरंतर जल रहा है, तो तुरंत उसके हृदय में तो हमेशा रोशनी ही रोशनी है। तो उसको तो न तो दीपक जलाने की कामना है, तो न तो दीपक जलने से उसको हर्ष हुआ, और न दीपक के बुझने से उसको क्रोध हुआ, क्योंकि उसको वह अब पूर्ण काम हो गया है। उसको संसार की अपने लिए कोई आवश्यकता नहीं है। वह हमेशा साम्यावस्था में रहता है, अर्थात समता में रहता है। न शोचती न कांक्षती, न शोक करता है न कामना करता है। तो शोक और कामना क्यों करे भाई? क्योंकि जिसने चिंता तो वो करे जिसने करने योग्य काम तो किया नहीं, या फिर नहीं करने योग्य काम कर लिया, उसको चिंता है। अब जब हमको इस जन्म में भगवान ने दुर्लभ मनुष्य शरीर दे दिया, भगवत गीता से हमारा परिचय हो गया, गीता में हम 12वें अध्याय तक पढ़ रहे हैं, हमारी रुचि बढ़ गई है, तो फिर हमको चिंता किस बात की? भगवान ने गीता प्रचार का हमको अवसर भी दे दिया, फिर हमको चिंता किस बात की? सारे के सारे जो मानक हैं हमारे लिए बढ़ते जा रहे हैं। जैसे बोलते हैं कि यदि हम कहीं जिम ने गए मतलब खाना खाने गए, किसी के न्योते पे गए, तो पत्तल आ गई, पानी आ गया, सब कुछ हो गया, तो भोजन तो आएगा ही ना। तो ऐसे ही जब हम 12वें अध्याय तक पढ़ लिए, भगवान की तरफ चल रहे हैं, तो फिर भगवान तो प्राप्त होंगे ही, इसमें देर किस बात की, है ना? तो भगवान भक्ति किसी की चिंता करेगा ही नहीं, सारे के सारे अपने आप ही जो मानक है बनते चले जाएंगे। तो हमारा धर्म तो सिर्फ यही है कि निरंतर सावधानी पूर्वक बस हमारे कर्तव्य कर्म में लगे रहें, क्योंकि बस सावधानी से हम अपने कर्तव्य को कर्म को करते रहेंगे, तो उसका जो फल है वो तो मिलेगा ही। बस हमको उसके बारे में चिंतित नहीं होना है। इसीलिए कहते हैं, तुम लिख कर लाना हर फिक्र कोरे कागज पर, तुम लिख कर लाना हर फिक्र कोरे कागज पर, हम बताएंगे तुम्हें कि कैसे जहाज बनाकर उन्हें उड़ाया जाता है। ठीक कहते हैं भगवान। चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं, 17वां श्लोक, 18वां 19वां श्लोक। इन दोनों श्लोकों में भगवान ने सिद्ध भक्तों के 10 लक्षण बताए हैं, और यह 5वां और अंतिम प्रकरण है सिद्ध भक्तों के लक्षण का। समय शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो, शीतोष्ण सुख दुखेषु समय संगा विवर्जितः, तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतोषो येन केनचित्, अनिकेत स्थिरमते भक्तिमान में प्रियो नर। जो शत्रु और मित्र में तथा मान अपमान में सम है, और शीत उष्ण शरीर, शीत उष्ण का मतलब यहाँ पे क्या है? शरीर की अनुकूलता और प्रतिकूलता, तथा सुख दुख, सुख दुख का मतलब क्या है? मन, सुख का मतलब मन बुद्धि की अनुकूलता से है, और दुख का मतलब मन बुद्धि की प्रतिकूलता से है, में सम है एवं आसक्ति रहित है। जो निंदा और स्तुति, तुल्य निंदा, तुल्य मतलब तुला होती है ना, तुला से बना है तुल्य, तराजू होती है ना, उसके दोनों पलटे बराबर होते हैं, तो निंदा स्तुति में वो समान है, वो समान समझता है, तुल्य। मननशील,
निर्मोनी, मौनी मतलब मननशील, और जिस किसी भी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने न होने में संतुष्ट हो, हमेशा संतुष्ट रहता है, शरीर का निर्वाह हो रहा हो ना हो रहा हो, तो रहने के स्थान, अनिकेत माना रहने के स्थान तथा शरीर में ममता आसक्ति रहित और स्थिर बुद्धि वाला है। स्थिर मति माने स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान में प्रियो न है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। तो यहाँ पे क्या बताया भगवान ने, पहला समय शत्रु च मित्रे च। तो गीता का जो मुख्य स्वर है, मुख्य बात वो क्या है, समता और भक्ति है ना। गीता भक्ति की बात भगवान दूसरे अध्याय से करते हुए आ रहे हैं। तो इस पूरे के पूरे प्रकरण में मुख्यतः समता की बात आई है। समता ऐसी होती है कि जो जो सिद्ध भक्त होते हैं, चाहे स्थिर बुद्धि वाले होते हैं, ज्ञानी होते हैं, भक्त होते हैं, सभी के केंद्र में क्या है, समता। समता क्या है, समता एक जैसे भगवान ही है, भगवान का स्वरूप ही है। देखो, जब आप लोगों ने दधीचि ऋषि का नाम सुना होगा, है ना। दधीचि ऋषि ने क्या हुआ, एक बार इंद्र ने उनसे ब्रह्म विद्या मांगी, तो ब्रह्म विद्या के लायक है समझा नहीं दधीचि ऋषि ने उनको, तो इंद्र ने कुपित होकर उनका सिर काट दिया। फिर लेकिन उनका सिर दोबारा अश्विनी कुमारों ने जोड़ दिया, और उसके कुछ समय बाद ही इंद्र को युद्ध में जरूरत पड़ी एक वज्र की, और वज्र किससे बनना था, दधीचि ऋषि की हड्डियों से बनना था। तो उन्होंने बिना किसी बात प्रश्न पूछे और तुरंत दधीचि ऋषि ने अपनी हड्डियां इंद्र को वज्र बनाने के लिए दान कर दी। तो ये होती है समता। तो वो समता में रहकर जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, सिद्ध भक्त होते हैं, हमेशा धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं। भगवान और भगवान के जो भक्त होते हैं वो समता की साक्षात मूर्ति होते हैं। फिर बोला भगवान ने, भक्तिमान में प्रियो न रहे। अब भक्तिमान में प्रियो न का मतलब है कि देखो, यहाँ भगवान ने देखो 5 चीजें बताई हैं। ये 5 चीजें वो हैं जहाँ की हमको समता होने में बहुत कठिनाई आती है। इन 3 चीजों में कौन कौन सी 5 चीजें हैं जहाँ समता में होने में कठिनाई आती है हमको, प्राय प्रैक्टिकली देखो 5 प्रकार के द्वंद होते हैं। एक तो शत्रु मित्र, शत्रु और मित्र में यदि हम समता रख लें, ये हमारे लिए बहुत कठिन है। फिर है मान अपमान, मान और अपमान। फिर शीतोष्ण मतलब अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां, शरीर के हिसाब जो अनुकूल और प्रतिकूल हो। फिर है सुख दुख। फिर है निंदा और स्तुति, कोई हमारी निंदा करे या फिर कोई हमारी प्रशंसा करे। यदि हम इन सबके प्रति, एक तरह से हमारे वो क्या चेक पॉइंट्स हैं, हमारी कसौटी है। यदि हम इन 5 चीजों में समता बनाए रखने में कामयाब हो रहे हैं, तो फिर हम में समता आ जाएगी। तो हमको इस तरह भगवान ने बिल्कुल एकदम अंदर तक जाकर बताया है कि हमको समता कैसे लानी है, स्पष्ट रूप से बताया। तो ये है गीता की विलक्षणता। तो इन 5 चीजों में हम समता रखने की कोशिश करें, धीरे धीरे समता आएगी, तो फिर हम समता को प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति ऐसे व्यक्ति जिसने इन 5 चीजों पर कंट्रोल कर लिया, उस व्यक्ति की समता स्वतः सज जाती है। ऐसे व्यक्ति लेकिन ऐसे व्यक्ति भगवान को प्रिय क्यों है, अपने इन गुणों के कारण नहीं। ऐसा व्यक्ति प्रिय है सिर्फ भगवान की भक्ति के कारण। जो भगवान की भक्ति करेगा, यदि वो अहमता को छोड़ देगा, तो फिर उसमें इन 5 चीजों में समता आ ही जाएगी। तो ऐसा व्यक्ति भगवान को उनकी भक्ति के कारण प्रिय है, न कि गुणों के कारण। क्योंकि गुण तो किसके द्वारा, किसके हैं ये गुण है, तो गुण भी तो भगवान के ही हैं और किसी के थोड़े ही हैं। यदि किसी व्यक्ति में कोई दैवीय संपत्ति दिख रही है, विशेषता दिख रही है, तो किसकी, भगवान की दी हुई है, भगवान का ही रूप है। यदि कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, कोई बहुत अच्छा गाता है, बोलता है, बहुत ज्यादा बलवान है, कुछ भी है, कुछ भी विलक्षणता है, बुद्धिमान है, कैसा भी है, तो वह सारी की सारी जो विशेषता है वो किसमें है, वो भगवान की विशेषता है, खुद की विशेषता नहीं है उसकी। तो ऐसा व्यक्ति भगवान को उसकी भक्ति के कारण प्रिय है, न कि गुणों के कारण। भक्तों का तो न अनुकूलता में राग होता है और न प्रतिकूलता में द्वेष होता है। ऐसे ही जो शीत और उष्ण का मतलब क्या है, शीत उष्ण का मतलब है कि इंद्रियों की अनुकूल और प्रतिकूल स्थितियां, जो हमारी इंद्रियों को अनुकूल लगे वो शीत बोला है, और जो प्रतिकूल लगे उन चीजों को बोला है उष्ण बोला है। तो जो भक्त होता है वो पागल नहीं होता, उसको पता तो रहता है कि क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, उसको इन स्थितियों का ज्ञान तो होता है, लेकिन वो इनसे विचलित नहीं होता। उसके अंतःकरण में इन स्थिति के आ जाने पर भी इनसे राग और द्वेष नहीं होता, हर्ष शोक नहीं होता। क्यों? क्योंकि भक्तों की अपने शरीर में अहमता या ममता होती ही नहीं है। और
तो जब वो अपने यदि उनके कोई शरीर का मान अपमान कर रहा है, निंदा स्तुति कर रहा है, तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी को बोलते हैं समता। तो यहाँ पर आप क्या है, तुल्य निंदा फिर मौनी। तो मौनी का मतलब मौन रखने वाला नहीं है, तो मौन रहे। मौनी का मतलब है मननशील। मुनि, मुनि इसलिए बोलते हैं, मुनि को बोलते हैं जो मनन करे, चिंतन करे, मननशील। तो वो हमेशा भगवान के स्वरूप का मनन करता रहता है, इसीलिए उसको बोलते हैं मौनी। फिर वो अनिकेत, अनिकेत, निकेत का मतलब होता है घर। अनिकेत का मतलब यह नहीं कि यहाँ, इसका मतलब यहाँ नहीं है कि इसका कोई घर नहीं है। इसका मतलब यह है, इस श्लोक में अनिकेत का मतलब कि वो अपने रहने के स्थान में जहाँ वो रह रहा है, वहां भी उसकी बिल्कुल भी अपनापन और आसक्ति नहीं रहती है। उसको पता है कि जहाँ मैं रह रहा हूँ वो भी एक दिन छूटने वाला है। वह तो बस हमेशा भगवान के ध्यान में मग्न रहता है। तो इस प्रकार हमने सिद्ध भक्तों के लक्षण पढ़े। इन सबको आप दोबारा पढ़ो और इसके अनुसार हम सब लोगों को अपने जीवन को बनाने का प्रयास करना चाहिए। अब इस अध्याय का हम आखिरी श्लोक लेते हैं। ये तु धार्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। परंतु जो मुझमें श्रद्धा रखने वाले और मेरे परायण हुए भक्त इस धर्म में अमृत का जैसा कहा है, धर्म में अमृत निदम यथोक्तम पर्युपास्ते, इस धर्म में मैं अमृत का जैसा कहा है वैसा ही भली भांति सेवन करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं कि भगवान ने जो ऐसा जैसा कहा है वैसा का उसका पालन करते हैं, वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। हमने क्लास की शुरुआत में चर्चा करी थी, भगवान यही बात 18वें अध्याय में भी बोलेंगे। और उसके बाद क्या बोलेंगे, अर्जुन करिष्ये वचनम तव, ये प्रभु अब आपने जो बोला है मैं वैसा का वैसा ही करूंगा। वहीं पर गीता की पूर्णता होती है। तो अब यहाँ पर धर्म्यामृत क्या है, धर्म्यामृत का मतलब धर्म में अमृत, कि जो साधक भक्त होता है वो इनमें से कोई भी लक्षण उठा ले, और जिन लक्षणों को जो हमने पीछे पढ़े थे, जिन लक्षणों को आदर्श मानकर वो साधन करता है, उसके लिए वही धर्म रूपी अमृत है, धर्म अमृत है, धर्म में अमृत है। तो यहाँ पर उसका जो कर्तव्य है वो तो धर्म है, और जो व्यक्ति धर्म से विचलित नहीं होता उस साधक को बोलते हैं धर्मीय। तो गीता का जो लक्ष्य उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है कि प्राणी मात्र को कर्तव्य कर्म का ज्ञान कराते हुए उसका कल्याण करते, यही गीता का उद्देश्य है। और इसमें सब कुछ भगवान ही है, इसके समान दूसरा कोई सिद्धांत नहीं है, इसलिए यह धर्म है, धर्म। तो भगवान की वाणी क्या है, भगवान की वाणी धर्म में अमृति है, उसमें विरोध नहीं। लेकिन क्या होता है, हम भगवान की वाणी पर भी अपने मन और बुद्धि के अनुसार उसका अर्थ लगा लेते हैं। इसलिए क्या होता है, जो भगवान की कल्याणकारी जो बातें होती हैं वो भी हम पूरी की पूरी ग्रहण नहीं कर पाते, और हमारी जितनी प्रगति होनी चाहिए उतनी प्रगति हो नहीं पाती। इसलिए देखो, हम साधन भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, लेकिन हम अपनी बात का जो हमारा आग्रह है, हमारे मन की करने का जो हमारा आग्रह है, वो जड़ता है, वो बनी रहती है। इसी के कारण हमारी मन बुद्धि को सर्वोच्च मानने से ही हम बिना मतलब के तर्क करते रहते हैं और अपना जीवन को सही नहीं कर पाते, भगवान की बात का पूरा फायदा नहीं उठा पाते। इसलिए भगवान ने बोला है कि बिना कुछ दिमाग लगाए जैसा मैंने कहा है ऐसा का ऐसा जो पालन करेगा वह भक्त मेरे को अत्यंत प्रिय होता है। इसलिए तो यह जो श्लोक है, यह इस शतक का अंतिम श्लोक है, अंतिम श्लोक है, और गीता का यह अंतिम लक्ष्य भी है। इसलिए हमको इस श्लोक को जैसा का तैसा ज्यों का त्यों अपने हृदय में धारण करना चाहिए। देखो, यदि हम किसी साधक किसी गुरु के पास जाएं और यदि हम गुरु की बात ना माने तो फिर हमारा गुरु के पास जाने का पर्पज है, व्यर्थ है। यदि हम उसकी आज्ञा भी मान लेते हैं तो उसकी जो गुरु की भक्ति किसमें है, ये नहीं कि उसको भेंट चढ़ा दी, पूजा चढ़ा दी, कुछ और कर दिया, उसमें भक्ति नहीं है। उस गुरु तब खुश होगा जब हम उसकी कही हुई बात पर अमल करेंगे, उसकी बात को हम मानेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि आज्ञा पालन से जो गुरु होता है उसकी शक्ति आज्ञा पालन करने वाले में उतर जाती है, ये सिद्धांत है। और भगवान सबसे ज्यादा कितने प्रसन्न होते हैं, जब भगवान की आज्ञा मानता है, जब भगवान की सेवा करता है। तो भगवान की सेवा करने का अर्थ क्या है कि भगवान की बात को मानना,
भगवान की बात को जो माने, भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न उसी से होते हैं। इसीलिए बोलते हैं, देखो भगवान ने क्या बोला है मानस में, सुनु जननी सोई सुतु बड़े भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तने मातु पितु तोष निहारला, दुर्लभ जननी सकल संसार। सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। पुनि पुनि सत्य कहूं तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। तो भगवान राम ने ही बोला है कि भैया जो माता पिता के वचन को मानता है वह जननी बड़ी बड़ी बड़ भागी है, और मेरी जो मेरे से प्रेम करता है, मेरी बात को मानता है, उससे ज्यादा मेरे को प्रिय कोई है नहीं। तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से मानस में इस बात को भगवान के माध्यम से कहा है। देखो जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में कि जयपुर से जो लोग हैं वो डॉक्टर धारकर को जानते होंगे। डॉक्टर धारकर ये पता नहीं है नहीं, लेकिन वो न्यूरोलॉजी के फेमस डॉक्टर हैं। अब एक बार क्या हुआ है, गांव का आदमी कुछ दिक्कत हुई, तो डॉक्टर धारकर ने उसकी जांच करी, सब कुछ किया, और उसको 5 प्रकार की दवाइयां अपने अनुभव के आधार पर लिख दी। अब क्या हुआ, वो आदमी गया अपने गांव में और पूछा भाई ये 5 दवाई लिखी है डॉक्टर साहब ने, इनमें से कौन कौन सी दवाई लेनी है। तो कंपाउंडर ने बोला कि उसको इसमें ये 3 दवाइयां की कोई जरूरत नहीं है, तुम ये 2 दवाइयां ले लो। तो क्या उसको 2 दवाइयों के लेने से डॉक्टर धारकर की जो अनुभव है उसका पूरा फायदा मिल पाएगा? उसकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना, कभी नहीं हो पाएगी। अगर उसको कंपाउंडर से पूछना था तो डॉक्टर के पास धारकर के पास में गया ही क्यों? तो ऐसा ही होता है, हम भी कोई भी बात होती है जहां हमको उस बात में लगता है कि हाँ ये बात हमारे लिए अच्छी है, ये आसान है, ये तो हम कर लेंगे, और जहां लगता है नहीं इसमें कोई दिक्कत है कि सुबह 4 बजे उठ जाओ, अरे यार भगवान का नाम तो ले लेंगे, बाद में भी ले लेंगे, 4 बजे उठने से क्या धरा हुआ है, सर्दी है अभी तो, बीमार हो जाएंगे, हैं? वहां हमने अपनी मन बुद्धि लगा दी। अरे जब जो 4 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त में जो चीज हो सकती है, 5 बजे जो चीज हो सकती है, वैसा का वैसा फल कभी बाद में मिल सकता है क्या? ये तो उसका फल तो वही बता सकता है जो लगातार उठेगा उस चीज का, जब जिसको उस चीज का अनुभव होगा वही वही उस चीज का महत्व बता पाएगा। तो इस प्रकार हम हर जगह अपनी मन बुद्धि लगा देंगे, अपना तर्क वितर्क लगा देंगे, अपना लॉजिक लगा देंगे, तो फिर हमारी अपेक्षित प्रगति होगी नहीं, हम आधा अधूरा लाभ ही उठा पाएंगे, और फिर भगवान की बात का पूरा लाभ कैसे उठाएंगे? तो बस भगवान इसीलिए कहते हैं कि जैसा मैंने कहा है वैसा का वैसा पालन करना है, और इसमें अपने मन बुद्धि का, अपने मताग्रह को पीछे छोड़ देना है, उसकी कोई बात नहीं सुननी है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल जो दिया है कि जो राम परम श्रद्धेय श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, ये श्री संप्रदाय के प्रवर्तक है, एक श्री संप्रदाय है, उसके ये फाउंडर है, प्रवर्तक है। ये भगवान श्री राम के भी अवतार है। एक बार क्या हुआ, ये काशी में विराजते थे और ये आसानी से किसी को दीक्षा नहीं देते थे। एक बार उनकी प्रसिद्धि को सुनकर एक गागरोन किला है, गागरोन किला, उसके राजा उनसे दीक्षा लेने आए। वो उनकी झोपड़ी के बाहर खड़े हो गए। सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन उन्होंने झोपड़ी का दरवाजा नहीं खोला। लेकिन राजा थे, वो दिन भर श्रद्धा भाव से झोपड़ी के बाहर ही खड़े रहे। फिर अचानक शाम को अंदर से आवाज आई कि भाई जाओ कुएं में कूद जाओ। अब राजा इस बात को सुना और राजा एकदम प्रसन्न हो गए कि देखो कि महाराज ने मेरे को स्वीकार तो कर लिया, तभी तो उन्होंने मेरे को आज्ञा दी है। बस उन्होंने उसकी बात सुनी नहीं और दिमाग लगाया नहीं, और तुरंत चल दिए दौड़े कुएं की तरफ कूदने के लिए। और जब ऐसा देखा महाराज ने, तो बस महाराज रामानंदाचार्य जी ने उन पर कृपा कर दी और फिर उनको दीक्षा दे दी। तो पहली बात तो यह है कि हम सही संत को पहचान लें और उसके बाद उसकी आज्ञा का पालन करें। और भगवान ने तो बोला ही है कि देखो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, संत अपने आप मिल जाते हैं, और नहीं मिले तो भगवान ने बोला ही है कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण ही सभी के आदि गुरु हैं। बस हम गीता को गुरु मान लें, भगवान कृष्ण को गुरु मान लें और उनकी कही हुई बातों पर अमल करें, तो फिर हमें कहीं जाने की, इधर उधर भटकने की जरूरत है ही नहीं। फिर भगवान क्या बोलते हैं, भक्तास्ते तीव में प्रिया, कि साधक भक्त को भगवान क्या बोलते हैं, वो मुझको अत्यंत प्रिय है। अब देखो यहाँ पर एक महीन चीज है जो कि स्वामी जी, श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी, उन्होंने इसका बहुत ही सुंदर ढंग से इसकी व्याख्या करी है। यहाँ पकड़ने वाली बात क्या है, भक्तास्तीवते में प्रिया। देखो यहाँ अभी तक तो सिद्ध भक्तों के लक्षणों की बात हो रही है, और यहाँ इन्होंने क्या बोला है भगवान ने कि साधक भक्त, मतलब जो भगवान की बातों का पालन करता है,
साधक भक्त को भगवान, ये बोला साधक भक्त को भगवान ने बोला है अत्यंत प्रिय बोला है। तो देखो सिद्ध भक्त और साधक भक्त के अंतर है। भगवान ने साधक भक्त को अति प्रिय क्यों बोला, क्यों सिद्ध भक्त को क्यों नहीं बोला, क्योंकि सिद्ध भक्त तो ज्ञानी होता है। देखो ये साधक भक्त है, तो स्वामी जी ने इसकी व्याख्या करी है कि साधक भक्तों को अभी तक भगवान कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई है, फिर भी वे भगवान की वाणी पर विश्वास करके और भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं, तो इसलिए भगवान ने उनको अत्यंत प्रिय कहा है। फिर सिद्ध भक्त तो भगवान के बड़े बेटे हैं और साधक भक्त छोटे बेटे हैं, तो छोटे बेटे से, छोटे पुत्र से माँ बाप की थोड़ी जो अटैचमेंट है वो ज्यादा ही रहता है, प्रियता ज्यादा ही रहती है। तीसरी बात, क्योंकि सिद्ध भक्तों को तो भगवान के दर्शन हो चुके हैं, साधक भक्तों को भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं, तो दर्शन न देने के कारण भगवान भी उनको, अपने आप को उनका ऋणी मानते हैं, उनका कर्जदार मानते हैं, इसलिए उनको अपना अत्यंत प्रिय कहते हैं। तो इस प्रकार हमने ये चैप्टर पढ़ा। तो देखो इसमें जो मार्मिक बात यही है कि सिद्ध भक्तों में देवी गुण प्रत्यक्ष प्रकट है और साधक भक्त अभी भगवान की प्राप्ति के प्रयास में लगाई है, फिर भगवान श्री कृष्ण उसे प्रिय, अत्यंत प्रिय कह रहे हैं। यह भगवान की कैसी करुणा कृपा है कि उसको भगवान की प्राप्ति हुई नहीं है, लेकिन चूंकि वो उसके लिए प्रयास कर रहा है बराबर से, भगवान तो भगवान अपने आप को उसका ऋणी मानते हैं, कर्जदार मानते हैं, इसलिए भगवान उसको अपना प्रिय, अत्यंत प्रिय कह रहे हैं। तो हम भी भगवान की ऐसी कृपा का अनुभव करें और भगवान की आज्ञा पालन करें, मतलब गीता प्रचार में तत्परता से जुट जाएं, क्योंकि निष्काम भाव से यदि हम गीता का प्रचार करते हैं तो यह भगवान कृष्ण को सर्वाधिक प्रसन्नता देने वाला कार्य है। यह बात भगवान ने आगे 18वें अध्याय के 68 से 70वें श्लोक में स्वयं कही है। क्योंकि भगवान का गीता का प्रचार करना भगवत गीता पढ़ने से भी, समझने से भी ज्यादा लाभदायक है। देखो गीता का जो असली अर्थ है ना, हम चाहे गीता कितनी ही पढ़ लें, गीता का अर्थ चाहे हमको समझ में आए या ना आए, लेकिन यदि हम गीता का प्रचार करेंगे तो गीता हमको अपने आप ही समझ में आने लग जाएंगी। गीता के अंदर जो बिटवीन द लाइन से बात कही गई है ना, उनका अर्थ अपने आप ही हमारे हृदय में उतरने लग जाएगा। तभी संभव होगा जब हम भगवान की वाणी का प्रचार करेंगे, क्योंकि तब भगवान की कृपा हमारे पर होगी और तब भगवान खुश होंगे, तभी भगवान की हमारे पर कृपा होगी। क्योंकि देखो ज्ञानी पढ़ के तो ज्ञान कोई भी ले लेगा, भगवान को भी ज्ञान, भगवान तो सर्वज्ञानी है, भगवान को क्या ज्ञान की भूख है क्या, उनको हमारे ज्ञान से कोई मतलब है क्या। भगवान तो बस ये चाहते हैं कि लोग उनकी तरफ जुड़े, भगवान की तरफ जुड़े, इस जन्म मरण के चक्कर से छूटे और अपने कर्तव्य कर्म को एकदम ठीक तरह से करें। भगवान से यही चाहते हैं कि मनुष्य जन्म प्राणी ने ले लिया तो इस मनुष्य जन्म में अपना वो उद्धार कर ले और उसके लिए हम निमित्त बन जाएं बस। तो भगवान को ज्ञान की भूख नहीं है, दुनिया में एक से एक बढ़कर पंडित विद्यमान है, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। और गीता प्रचार, तो इसके लिए क्या करें, भगवान को खुश करने के लिए गीता प्रचार से भगवत गीता को हमारे अंदर अपने आप ही समझने की शक्ति आ जाएगी। तो हम ये प्रण ले लें कि हमको जहां भी कोई मौका मिलेगा, शादी में जाए, पार्टी में जाए, घूमने जाए, कहीं भी जाए, हर जगह जहां भी मौका मिले, कैसा ही मौका मिले, उसका परिणाम ना देखे सामने वाला उस चीज के बारे में, यदि हम सामने वाले से भगवत गीता की बात करेंगे तो वो हमारे लिए क्या सोचेगा, वो चाहे कुछ भी सोचे, हमको उससे मतलब है ही नहीं। क्योंकि आप नहीं जानते कि हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि ये जुड़ जाएगा, वो ना जुड़े, और वो आप सोच रहे हो कि ये तो बड़ा, इसका भाव तो ऐसा है, इसके सामने गीता की बात करना ही बेकार है। हो सकता है कि वो गीता से तुरंत प्रभावित होकर जुड़ जाए, आप कह ही नहीं सकते कि है ही ऐसी विलक्षण चीज। तो हमको बस बिना अपनी मन और बुद्धि का यूज किए, जहाँ जैसा भी हमको ठीक लगे, हमको भगवान की बात का प्रचार करना चाहिए, भगवत गीता का प्रचार करना चाहिए। भगवान की पुस्तकें दान में दें। गीता प्रेस गोरखपुर की बहुत ही कम रेट में पुस्तकें उपलब्ध हैं। सेठ जी जयदयाल जी गोयनका जी ने पूरा जीवन इसमें लगा दिया और उनके प्रयास से आज हमको इतनी अच्छी अच्छी पुस्तकें कितनी कम कीमत में उपलब्ध है। सेमिनार का प्रचार करें, गीता का प्रचार करें, किसी न किसी तरह उसको हमको गीता के प्रति जोड़ना है, ताकि हम वास्तव में भगवत गीता का लाभ ले पाए। तो इस तरह से हमारा 12वां अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योग भक्ति योग नाम अध्याय 12वां अध्याय। अब आपका इस अध्याय के संबंध में कोई प्रश्न हो तो आप हम पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम हमारे शायद 9 से लेकर जो असाइनमेंट है वो हम आज कर लेते हैं, अभी हमारे पास समय है। चलिए, तो क्वेश्चन कोई नहीं पूछ रहा है तो मैं असाइनमेंट के लिए स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको।
मैं अनम्यूट कर देता हूँ आप लोगों को ताकि आप लोग आंसर दे सकें। हरे कृष्णा। हाँ बताइए, सृष्टि रचना का कार्य भगवान की है। लीला, लीला है, भगवान की लीला है। बहुत अच्छा। भगवान की लीला है। अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को जानने का फल भगवान अशुभ से मुक्ति बताते हैं। अशुभ से मुक्त होने का क्या तात्पर्य है? आप लोगों ने करा होगा ना। वर्ती को दास मुक्ति होना चाहिए। यहाँ पे आएगा जन्म मरण से, जन्म मरण से। जन्म मरण से मुक्त होना, है ना। 9वां अध्याय है, उसको पढ़ना, उसमें यही है। फिर है गोपनीय विज्ञान से ज्ञान के लिए भगवान अर्जुन की किस पात्रता का वर्णन करते हैं? सखा, दोष दृष्टि रहित। दोष दृष्टि रहित। ठीक बोलते हैं, दोष हे अर्जुन तू दोष दृष्टि रहित हो जा, है ना, दोष दृष्टि रहित। उसके लिए मैं इसका संपूर्णता से वर्णन करूंगा। भगवान कहते हैं ना कि तू दोष दृष्टि रहित है, इसलिए मैं तेरे को अपने बारे में अच्छी तरह से संपूर्णता से बताऊंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने इस राज विद्या के कई लक्षण बताए, उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं है? दुर्गम, दुर्गम, दुर्गम। दुर्गम नहीं है। दुर्गम नहीं, अति पवित्र है, धर्म में है, अविनाशी है, दुर्गम। फिर है अपना, श्री कृष्ण द्वारा बताए गए धर्म पर श्रद्धा न रखने वाले भगवान को प्राप्त न होकर क्या प्राप्त करते हैं? मृत्यु रूप संसार को, हम्म? मृत्यु रूप संसार को। मृत्यु रूप संसार को प्राप्त करते हैं। हाँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सारा संसार मेरे निराकार, निराकार, निराकार स्वरूप से ही व्याप्त है। फिर कहते हैं कि के समय श्री कृष्ण मैं एक अनेक रूपों में हो जाऊं, ऐसा संकल्प करते हैं। माँ सर्ग के समय, माँ सर्ग, सर के समय अनंत ब्रह्मांड की रचना का विराट कर्म भी श्री कृष्ण को नहीं बांधता। ऐसे ही हमें कर्मों के बंधन से छूटने के लिए, टोटली छूटना है ना, छूटने के लिए भाव से कर्म करने चाहिए। अनासक्त भाव से। अनासक्त। भगवान कहते हैं मूर्ख लोग मेरे महान ईश्वर को न जानते हुए मुझे मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। साधारण मनुष्य। साधारण मनुष्य। साधारण मनुष्य। किस प्रकार की प्रकृति की के मनुष्यों की सब आशाएं शुभ कर्म और ज्ञान सत्फल देने वाले नहीं होते, अर्थात व्यर्थ हो जाते हैं। आसुरी। सभी सही है, सभी सही है, सभी सही है। सभी सही। किस स्वभाव के व्यक्ति कामना में बाधा लगने पर क्रोध एवं दूसरों को अनिष्ट करते हैं? किस भाग में कामना बादल पर कोई दूसरा अनिष्ट करते हैं? आसुरी प्रकृति के। नहीं, राक्षसी प्रकृति आएगा इसमें ना, राक्षसी प्रकृति के लोग होते हैं। किस प्रकृति के आश्रित श्री कृष्ण को संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर उनका भजन करते हैं? देवी। देवी, देवी। मनुष्य भगवान की उपासना एक ही भाव से करते हैं अथवा पृथक भाव से करते हैं? दोनों भावों से, दोनों भावों से। दोनों भाव। अलग अलग साधनों से भगवान के समग्र रूप की ही उपासना होती है। इसको दृष्टि कराने के लिए भगवान अपनी विभूतियां। विभूतियां बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण अमृत एवं सत्य है, तो मृत्यु क्या है? मृत्यु भगवान ही है, भगवान ही है, मृत्यु भी भगवान है। बिल्कुल। तीनों वेदों में हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को, आवागमन को प्राप्त होते हैं। क्या अन्य देवताओं का पूजन भी भगवान का ही पूजन है? यदि हाँ तो यह पूजन कैसा है? अविधि पूर्वक, अविधि पूर्वक। सभी लोग, बाकी लोग भी देखो, देखिए ना, नहीं आ रहा है तो मेरे को रोक दें आप। क्या अपनी दैनिक सामान्य क्रियाओं से भी भगवान का पूजन हो सकता है? यदि हाँ हाँ जी, तो कैसे? हो सकता है, बिल्कुल जी हाँ। इसमें ए आएगा, जी हाँ, क्रियाओं को भगवत अर्पण करने से। भयंकर दुराचारी जो भगवान का भजन करता है उसे भगवान के साधु मानने के लिए क्यों कहा है? भजन के निश्चय के कारण, वह भजन के निश्चय के कारण। हाँ। इसके बाद है कि
भगवान कहते हैं तू मेरा भक्त हो जा, मुझे मन लगा और मुझे नमस्कार कर। यहाँ नमस्कार का तात्पर्य है प्रतिकूलता में भी प्रसन्नता, प्रतिकूलता में प्रसन्नता, हम्म, स प्रतिकूलता में भी प्रसन्नता। हाँ प्रतिक्रमण में प्रसन्नता। ठीक ठीक है, अब मैं डफा निकालता हूँ। दिख रहा है दफा? हाँ, जब भगवान का ऐश्वर्य, एक मिनट इसको हटाया। नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है? नहीं। नहीं दिख रहा? अभी दिख रहा है? नहीं, हाँ दिख रहा, दिख रहा है। हाँ ठीक है। जहाँ भगवान का ऐश्वर्य विशेषता से प्रकट होता है उसे हम भगवान का कहते हैं, विभूति, विभूति। भगवान की विभूति कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाव भगवान से होता है? सभी भाव होते हैं। विभूति एवं योग को तत्व से जानने वाला, अविचल भक्ति, अविचल भक्ति। अविचल भक्ति से युक्त हो जाता है। नित्य निरंतर भगवान के लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजन करने वाले भक्तों को भगवान क्या देते हैं? बुद्धि योग। बुद्धि योग देते हैं। भगवान कहते हैं मैं अदिति के पुत्रों में और प्रकाशमान वस्तुओं में, विष्णु और सूर्य। आदित्य, स अदिति के पुत्र आदित्य, विष्णु हूँ और प्रकाशमान वस्तुओं में सूर्य हूँ, है ना? वह आदित्य। आश्रम पे आएगा। देखो स तो आदित्य तो और सूर्य तो एक ही बात होती है ना, ये सिर्फ घुमाया क्वेश्चन को, वह आएगा। अदिति के पुत्र में विष्णु है और प्रकाशमान वस्तुओं में सूर्य है विशेष। भगवान कहते हैं संपूर्ण यज्ञों में और स्थिर रहने वालों में, जप यज्ञ और हिमालय। जप जप यज्ञ। यज्ञ और हिमालय। हाँ तो भगवान ने सबसे श्रेष्ठ किसको बताया? जप यज्ञ। नाम जप करें इसलिए हमें ना भगवान का अधिक से अधिक जप। संपूर्ण यज्ञ में भगवान ने अपने आप को जप यज्ञ बताया, नाम जप। फिर भगवान कहते हैं संपूर्ण वृक्षों में एवं देव ऋषियों में मैं हूँ, पीपल और पीपल और नारद। नारद। पीपल और नारद। फिर भगवान कहते हैं दैत्यों में तथा शासन करने वालों में, प्रहलाद, प्रहलाद और प्रहलाद यमराज। शासन करने वालों में यमराज हूँ, यमराज हूँ। यमराज हूँ। भगवान कहते हैं पवित्र करने वालों में तथा शस्त्रधारियों में मैं हूँ, वायु और राम। वायु और राम। बिल्कुल ठीक है। भगवान कहते हैं विद्याओं में तथा अक्षरों में, वाद और ओमकार। नहीं नहीं, विद्याओं में अध्यात्म राज विद्या, विद्या और अक्षरों में मैं ओमकार हूँ, ये ओमकार। आएगा। फिर भगवान कहते हैं सबका हरण करने वाली मैं मृत्यु हूँ, वायु, हर करने वाली, वायु आना चाहिए। मृत्यु में हूँ, सबका हरण करने वाली मृत्यु में हूँ। मृत्यु में हूँ। चारों योगों में भगवान नाम का प्रभाव है, लेकिन कली काल में तो नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन ही धर्म है। भगवान कहते हैं मुनियों में शुक्राचार्य क्या आएगा? कपिल वेद मुनि। व्यास, कपिल, कपिल मुनि और वेद शुक्राचार्य। व्यास, वेद वेद व्यास और व्यास और कवि में शुक्राचार्य दो शुक्राचार्य आएगा। में हूँ। सृष्टि में चार प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति होने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार नहीं है? जलज, द नहीं है, जलज। भगवान की दिव्य विभूतियों की संख्या कितनी है? अनंत, अनंत, हम्म अनंत। अनंत।
भगवान ने कितनी विभूतियों का वर्णन किया 10वें अध्याय में, बताओ? 82 विभूतियों का वर्णन किया है ना। तो ये इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। यद्यपि भगवान की विभूतियों की तो कोई गलती हो नहीं सकती, लेकिन भगवान ने 82 विभूतियों का वर्णन किया है 10वें अध्याय में। इसका उत्तर आएगा ए, अनंत। साधक को संसार में जिस किसी में भी व्यक्तिगत विलक्षणता दिखे, वहां वह भगवान की ही विशेषता समझे। इससे उसकी भोग बुद्धि न रहकर क्या हो जाएगी? भौगत बुद्धि हो जाएगी, है ना। भगवान कहते हैं मैं नक्षत्रों का अधिपति, चंद्रमा। भगवान कहते हैं मनुष्यों में को मेरी बुद्धि मानो। अर्जुन को मेरी विभूति मानो। अर्जुन नहीं, मनुष्य में राजा। हाँ। भगवान कहते हैं इंद्रियों में मन में हूँ। विभूति समझे सारे। भगवान कहते हैं संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित आत्मा। ये हो गया। आत्मा दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। बताइए। अर्जुन अपनी आंख चरम चक्षु से भगवान के रूप को नहीं देख सकते थे। विश्व रूप को नहीं देख सकते। ये कौन इंदू जी बोल रही है क्या? हाँ सर। अच्छा। कृष्ण ही जानने योग्य परम अक्षर परम ब्रह्म है और किसके आश्रय हैं? भक्तों के परम, संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं, है ना। कृष्ण ही के रक्षक हैं और अविनाशी सनातन पुरुष हैं। प्राणी मात्र के रक्षक नहीं, कृष्ण सनातन धर्म के रक्षक हैं, है ना। और ये बिल्कुल श्लोक के आधार पर उत्तर दें। सनातन धर्म के रक्षक है और अविनाशी सनातन पुरुष है, श्लोक के अर्थ में लिखा हुआ है। और कृष्ण ने अर्जुन को क्या बनने को कहा? निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। निमित्त मात्र बनने को कहा, है ना। कि तुम 11:33 सव्यसाचिन का अर्थ क्या है? दोनों हाथों से वाहन चलाने वाला। मतलब इस तरह हम अपने कर्म भी दोनों हाथों से सांगोपांग होकर करें, ये शिक्षा दे रहे हैं भगवान यहाँ पर। प्राणी मात्र के साथ से रहित भक्त को प्राप्त होता है। वीरभाव से। भगवान का चतुर्भुज रूप कैसे देखा जा सकता है? अनन्य भक्ति से। साधन पंचक क्या हैं? अनन्य भक्ति के 5 साधन है ना। ये अपना जो 11वें अध्याय का 55वां श्लोक है उसको पढ़ लेना आप, इसमें है ना अनन्य भक्ति के 5 साधन, उसको साधन पंचक बोलते हैं। लास्ट जो श्लोक है 11वें अध्याय। भगवान के विश्व रूप को अर्जुन के अतिरिक्त और किसने देखा? संजय ने देखा। बिल्कुल। इनमें से किस चक्षु की गीता में चर्चा नहीं है? कर्म चक्षु की नहीं है। चर्म चक्षु की नहीं है। कर्म चक्षु तो है, कर्म चक्षु की नहीं है। चर्म चक्षु भी हमारे पास, सबके पास चर्म चक्षु ही है। कृष्ण चरम चक्षु ही है। कृष्ण को महायोगेश्वर कौन कहता है? बताओ। अर्जुन। नहीं, अर्जुन तो योगेश्वर बोलते हैं, संजय बोलते हैं। संजय भगवान के प्रभाव को अर्जुन से ज्यादा जानते थे, संजय बोलते हैं महायोगेश्वर। हमने इसके बारे में चर्चा भी करी थी। 49 मरुद्गण देवता बनने से पूर्व क्या थे?
क्या थे? दैत्य थे, दैत्य। दैत्य। भगवान नरसिंह के अत्यंत उग्र रूप को देखकर कौन जरा भी भयभीत नहीं होता? प्रहलाद। प्रहलाद। प्रहलाद जी। प्रहलाद। जीव के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? सत्कर्म। 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 प्रार्थना स्तुति। प्रार्थना स्तुति। प्रार्थना स्तुति, सही बात है, शब्दों में से आएगा। अर्जुन कुरुक्षेत्र कुरुश्रेष्ठ क्यों है? भगवान का सखा हो गया। भगवान को देखने जाने की इच्छा होने के कारण। भगवान को देखने जाने की इच्छा होने के कारण इसलिए गुरुश्रेष्ठ है। इसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा करी थी। फिर भयभीत अर्जुन भगवान के किस रूप को देखकर अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं? चतुर्भुज रूप। चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप को देखकर या मनुष्य रूप को देखकर? सही है, मनुष्य रूप को देखकर। चतुर्भुज रूप को नहीं, देखा था ना। पहले अर्जुन विराट रूप को देखकर भयभीत हो गए, फिर वो बोले कि आप मेरे को चतुर्भुज रूप दिखाओ। फिर भगवान ने पहले तो चतुर्भुज रूप में आए और उसके बाद में द्विभुज रूप में आ गए, मतलब मनुष्य रूप में आ गए। उसको देखकर अर्जुन को अपनी स्वाभाविक स्थिति की प्राप्ति हो जाती है, तो उसका आएगा डी, मनुष्य। देवताओं को भगवान के चतुर्भुज रूप के दर्शन दुर्लभ क्यों हैं? अनन्य इच्छा की कमी के कारण हुआ चीजें। अनन्य इच्छा की कमी के कारण। अनन्य भक्त भगवान के साथ का अनुभव कर लेता है। अपनी अभिन्नता का। अभिन्नता का। अनन्य भक्ति किससे होती है? एक निश्चय वाली बुद्धि से। एक नीचे वाले बुद्धि। अनन्य भक्ति स्वयं से ही होती है ना? इसमें स्वयं से आएगा, ये गीता के श्लोक पे है, बिल्कुल है ना, स्वयं से होती है। सर कितने कंफ्यूज होने वाले हैं, सब कुछ एक दो अच्छे सही दिखते हैं। इसीलिए ये कंफ्यूजन वाले इसीलिए हैं कि हम बिल्कुल गीता के श्लोक को ढंग से पढ़ें, है ना। जो हमको सही लग रहा है वो नहीं है, आप मतलब ये मजबूर कर रहा है कि हम गीता के चैप्टर को पढ़ के फिर उत्तर दें, इसीलिए असाइनमेंट इस तरह का बनाया गया है ना। तभी तो हम ढंग से पढ़ेंगे, नहीं तो हमको तो कुछ भी सही कर आएंगे वहाँ पर। सर्वथा आसक्ति रहित और प्राणी मात्र से वैर भाव के लिए रहित होना क्यों आवश्यक है? सही संसार से संबंध विच्छेद के लिए। हाँ, सही संसार से संबंध विच्छेद के लिए। हाँ, इसलिए आवश्यक है। हाँ, तो हरे कृष्णा। हाँ इंदु जी, मैं आपको तब पूछ रहा था, आपने वो रजिस्ट्रेशन करा दिया ना उसका अपना? तो हाँ मेरा तो करवा दिया है, हम्म, बाकी को मैंने बोला हुआ है वो करवाने वाले, अच्छा। अभी तो मैंने करवाया आपको नहीं है। बताया था कि यदि आपका कोई प्लान लास्ट टाइम पे चेंज होता है तो आप मेरे को 7 दिन पहले बता दीजिएगा, है ना, तो आपका रिफंड हो जाएगा। हाँ वो क्या है, वो सारे कंफ्यूज में थे कि भाई अब कोरोना चालू हो गया, क्या पता फरवरी तक कहीं कोरोना ज्यादा हो जाए देखो अगर ऐसा तो होगा हमारा तो फिर लास्ट में हमारा आएगा पेमेंट नहीं अगर, वापस या नहीं, हाँ तो वो इसीलिए पूछा मैंने। हाँ हाँ, कोरोना वोरोना कुछ भी होगा तो अगर देखो, अगर वो कैंसिल तो अगर होगा, कोई गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन आता है तो वो बात अलग है, फिर तो सभी का हो जाएगा। और अगर आपका पर्सनल रीजन से कोई भी होता है तो आप मेरे को 7 दिन पहले बता देंगे कोई भी, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ और सर, वो बुक्स के लिए मैंने आपको ऑनलाइन का मैं पूछ रही थी कि आपको ऑनलाइन लिंक। ऑनलाइन अमेजन पे शायद दिखा नहीं रहा, आप जयपुर से लेने में प्रॉब्लम है क्या कुछ नहीं आपको? नहीं, जयपुर में कोई लेने में दिक्कत नहीं, मैं तो लेके आई थी 4 बुक मैंने दिवाली पे गिफ्ट में भी दी है। हाँ, उसके बाद अभी मेरे पापा आए थे तो मैंने एक मेरी वाली की उनको दे दी और मैं अभी लेके आ जाऊंगी, लेकिन पापा मंगवा रहे थे और कि उनको और चाहिए, तो वो यहाँ नहीं रहते, देखो आउट साइड रहते। आज संतोष जी से मिलूंगा भी मैं, आज वो आएंगे इधर करके, मैं उनसे पूछ भी लूंगा इस बारे में कि ऑनलाइन ऑनलाइन शायद अमेजन में मैंने देखा था, अमेजन पे शायद आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा था, कोई उसमें कोई टेक्निकल दिक्कत आ रही है शायद। मैं एक बार चर्चा कर लूंगा, बाकी आप जो पहले जहाँ से पहले लेके आए थे ना वहां से आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मिल हाँ जाएगी। हाँ, नहीं मैं तो ले लूंगी, अब पापा यहाँ नहीं है तो वो वहां पे वो और उनके दोस्तों के लिए मंगवाना चाह रहे थे, अच्छा, इसलिए ऑनलाइन पूछ रहे हाँ थे। नहीं ठीक है, तो आप एक पापा कहाँ रहते हैं आपके? चित्तौड़ साइड रहते हैं। अच्छा, तो अमेजन वाला भी मैं पूछ लूंगा एक बार क्या प्रॉब्लम आती है, बाकी तो ठीक है सर। ठीक है। ओके ओके। ओके, ठीक है। तो अब कीर्तन कौन करवाएगा बताओ? कोई भी करवाइए स्वेच्छा से। सुशीला जी ने कई दिन हो गए उनकी आवाज सुने उनको। सुशीला जी अनम्यूट कीजिए। सुशीला खातौड़ जी, सुशीला जी सुन रही हैं?
कर नहीं पा रही है। सुशीला जी, हरे कृष्णा। प्रोमिला जी करवाएंगी? कोई भी करवाना चाहे तो। बुक लेके आती हूँ सर भजन गाने के लिए। हाँ, सुशीला जी आ गई क्या? हाँ। हाँ सुशीला जी, वीडियो तो ऑन कीजिए आप। अरे यार कर रे गोपाल का ही करे। वीडियो ऑन कीजिए। बोल दे गोपाल बुक लेके आते हैं। इस पे आ रहा है कि आपने बंद किया हुआ है। नहीं, मैंने, आप तो, आपकी आवाज सुन रही है हमको, किसी को बंद नहीं किए हुए हैं। ये वीडियो आपने सबके बंद किए हुए हैं सर। बंद किए हुए हैं? हाँ हाँ, सब। रुको मैं सेटिंग में जाकर देखता हूँ कहाँ से बंद हो रहा है। मैंने बंद नहीं किया, कोई होस्ट में बंद हो रहा है। वीडियो लग नहीं रहा, बंद बंद बता रहे हैं। अच्छा, होस्ट हैज डिसेबल्ड इट। एक मिनट रुकिए, मैं देखता हूँ। देखता हूँ, चलो। इसमें तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। चलो कोई नहीं, मैं अभी, आप ऐसे ही कराओ। ये वीडियो पता नहीं क्यों इसमें ऐसा लग रहा है, मैं चेक करता हूँ। सेटिंग में तो कहीं मेरे को जाकर दिख नहीं रहा है ऐसा। ये हमेशा ही ऐसा आता है कि इस बार ही आ रहा है? आपके ही आ रहा है सर, आपके ही है। अच्छा, क्या मैसेज आ रहा है आपके पास में? डिसेबल इट, होस्ट इज डिसेबल इट। अच्छा, होस्ट ने डिसेबल किया हुआ है। तो जहाँ से हमारी क्लास ऑर्गेनाइज हो रही है, शायद उन्होंने इस बार किया हुआ है कुछ। मैं पूछता हूँ, कोई बात नहीं। देखो, सुशीला खातूर जी है ना, ये महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र में कौन सी जगह है सुशीला जी? इचल करण जी। चल करंजीत है ना। और वहां से देखो, इनका भाव है कि वहां से हम लोग ने नाम भी सुना नहीं है कुछ जगह का, और ये हर रेगुलर क्लास में आती है, तो इनका भाव ये है ना। तो आप चलो भजन कराइए सुशीला जी। हाँ गा रहे हैं। हाँ, कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी नजर उतार, कितना प्यारा है। हाँ हाँ कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी ले नजर उतार, कितना प्यारा है। सांवरिया तुझको किसने सजाया है, सांवरिया तुझको किसने सजाया है। तुझे सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है, तुझे सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है। केसर चंदन तिलक लगाकर सज धज करके बैठ्यो है, सर चंदन तिलक लगाकर सज धज करके बैठ्यो है। लग गए तेरे चार चांद हो, लग गए तेरे चार चांद वो पहने हार है, कितना प्यारा है। हो कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी ले नजर उतार, कितना प्यारा है। सांवरिया तेरा चेहरा चमकता है, सांवरिया तेरा चेहरा चमकता है। तेरे कीर्तन में बहुत बड़ा दरबार महकता है, तेरे कीर्तन में बहुत बड़ा दरबार महकता है। सी भगत से कह कर काना काली टीकी लगवा लो,
किसी भगत से कह कर काना काली टीकी लगवा लो, फिर बोले तो मैं लेऊंगी, फिर बोले तो मैं लेऊंगी, राई गुण अवार कितना प्यारा है, हो कितना प्यारा है, श्रृंगार तेरी लेऊं नजर उतार कितना प्यारा है, लेऊं नजर उतार काना, लेऊं नजर उतार कितना प्यारा है, कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर भजन गाया सर सुनीता जी। अभी आप वीडियो शायद कर पा रहे होंगे, एक बार चेक करो, मैंने कुछ चेंज किया है सिक्योरिटी में। रविंदर जी वीडियो भी देखना ऑन करके। अभी हो रहा है क्या? नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहा क्या? नहीं हो रहा है, देखो अभी सबकी वीडियो ऑन हो गए। हो गया हो गया हो गया सर, हो गया। हाँ, हरे कृष्णा। बस सभी साधकों के दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा, है ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे। सर वो गीता जयंती पे कुछ होगा? देखो अभी प्रोग्राम अभी चल रहा है तो हम बताएंगे उसका आपको, है ना। मोस्ट प्रोबेबली कुछ प्रोग्राम होना चाहिए, हाँ, यदि हाँ। कोरोना के चलते कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं आया तो उसके सर मैं आपको- वृंदावन, सर वृंदावन जाएंगे तो 3 दिन सेमिनार होगा, उसके हम्म। बाद हमको दर्शन का टाइम मौका मिलेगा या नहीं? मिलेगा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, है ना। मिलेगा ना? और वो वृंदावन में हम ऐसी भी व्यवस्था करेंगे कि देखो हम लोग जाते हैं अगर वृंदावन तो नॉर्मली क्या करेंगे, ज्यादा बाकी बिहारी मंदिर के दर्शन कर आएंगे, प्रेम मंदिर चले जाएंगे, है ना, 3-4 जगह। लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम वहाँ पर ऐसे संत जो कि हम जिनको जानते नहीं, छुपे हुए बहुत सारे संत हैं इस तरह के, उनके भी दर्शन हम कर पाए, ऐसी वो जो आयोजक है वो ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि साधकों को इस तरह दर्शन कराया जाए। तो वो एक अपने आप में एक बहुत ही विलक्षण प्रोग्राम होने वाला है। आप मतलब एक अलग ही अनुभव होगा। और अभी 2-4 सीटें हैं शायद, है ना। अगर किसी को कराना है वृंदावन के लिए तो आप मेरे को बता दें आजकल में, तो मैं बात कर लूंगा। ठीक है। बाकी सोमनाथ के लिए भी बहुत अच्छा मौका है, तो आप जिसमें भी आप लोग जो भी कराना चाहें आप फटाफट करा दें, क्योंकि जयपुर का और यहाँ का जो ऋषिकेश है वहाँ की तो ऑलरेडी फुल हो चुकी है ना। ठीक है, चलिए प्रार्थना कराते हैं। प्रार्थना के लिए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापविनाशनम प्रणामो दुःख शमन तम नमामि हरिम परम। हम उन हरि को प्रणाम करते हैं जिनके नाम के स्मरण और संकीर्तन से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और दुख दूर हो जाते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की जय गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण की जय सूर के घनश्याम की जय हीरा के गिरधर नागर की जय भानुता राधा रानी की जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय जनक नंदिनी सीता मैया की जय चैतन्य महाप्रभु की जय श्री श्री गुरु महाराज की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय साधक संजीवनी की जय सब भक्तों की जय सब संतों की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय आज के जय। आनंद। जय हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है, हरे अगली क्लास में मिलते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।